नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरी ये खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की 17 मार्च 2025 की पीटीआई के हवाले से छपा हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड में। ट्रम्प एडमिशन सेज साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर हैज़ टू लीव यूएस बाई फ्राइडे। और वो छोड़ दिए, साउथ अफ्रीका छोड़ करके वहाँ के अमेरिका छोड़ करके यूएसए छोड़ करके साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जो एम्बेसडर जो थे वो निकल गए और जब अपने देश में पहुँचे तो उनका बम्पर स्वागत हुआ। एम्बेसडर का नाम है इब्राहिम रसूल। और इनको छोड़ने के लिए क्यों कहा गया, असल में आगे इस पर और चर्चा करूँगा थोड़ा सा। साउथ अफ्रीका में एक लैंड बिल पास हुआ। इस लैंड बिल में ये प्रावधान रखा गया कि अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, एक लैंड सीजिंग टाइप की बनाई गई, जैसे हमारे यहाँ लैंड सीलिंग है कि जिनके पास 6 एकड़ से ज़्यादा होगा तो उनके ज़मीन को ले लिया जाएगा सरकार के द्वारा और उसको गरीबों में बांट दिया जाएगा, या जिनके पास कम ज़मीन है उनको बांट दिया जाएगा। ऐसे ही साउथ अफ्रीका की सरकार ने अपने यहाँ एक कानून पास किया संसद में कि जो भी जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है उनसे लेकर के जिनके पास ज़मीन कम है उनको बांट दिया जाएगा। अब आइए यहाँ ये भी जान लेते हैं कि ज़मीन ज़्यादा किसके पास है। तो साउथ अफ्रीका में वाइट लोग भी रहते हैं और ब्लैक लोग भी रहते हैं। ब्लैक वहाँ के ओरिजिनल्स हैं, वाइट लोग जो हैं यूरोप वगैरह से गए हुए हैं, मतलब वहाँ से माइग्रेटेड हैं वहाँ। लेकिन अगर आप ज़मीन की बात करोगे तो ज़मीन के जो लोग मतलब वाइट लोगों की जो पॉपुलेशन है वो केवल 5% है और लैंड एक्विजिशन है उनके पास पूरे देश में जितनी लैंड है उसका 75%, जबकि 95% पॉपुलेशन जो ब्लैक की है उनके पास केवल 25% ज़मीन बचती है, जिनमें से बहुत सारे लोगों के पास तो कुछ भी नहीं। इसलिए साउथ अफ्रीका ने ये कानून पास किया। अब इसका असर क्या होगा ज़रा सा ये देखिए। इसका असर पता नहीं क्यों अमेरिका के ऊपर हुआ। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि एलन मस्क जो है वो साउथ अफ्रीका के ही बॉर्न हैं। इनके माता पिता वहीं पर रहते हैं, वाइट हैं, लेकिन फिर भी बाद में वहाँ से अमेरिका चले आए और अमेरिका में दुनिया भर के बिजनेस वगैरह अपना सेटअप किए। समझिए ज़रा सा। तो वहाँ पर पास हो गया, साउथ अफ्रीका की संसद में पास हुआ कानून। इसको लेकर के अमेरिका बहुत चिढ़ा हुआ है। और अभी हाल ही में ये जो इब्राहिम रसूल साहब हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक वो कर दिया, कोई मतलब एक मीटिंग में भाग लिया और उस मीटिंग में बोलते हुए वहाँ पर अपने भाषण के दौरान सार्वजनिक सभा में ये बातें कही। इससे अमेरिका को बहुत बुरा लगा और अमेरिका के जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई आदमी अमेरिका में रहते हुए अमेरिका ट्रम्प के खिलाफ बयानबाजी करे तो ये गलत बात है। अच्छा, इन्होंने कह क्या दिया था? इन्होंने ये कह दिया ट्रम्प मतलब कि क्या कहते हैं, जो रसूल साहब हैं जो वहाँ पर एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने ये कह दिया, अपने पूरे प्लान को बताया। तो अमेरिका ने कहा कि ये जो है गोरों के अधिकारों के खिलाफ है, वायलेशन है, ठीक, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताया ट्रम्प ने। तो उसी पर टिप्पणी कर दिया। बस इतने पर अमेरिकन भड़क गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी धरती पर रह करके आप हमारे ही राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकते हैं। अब पता नहीं अभिव्यक्त की आज़ादी वगैरह कहाँ चली गई, समझ में नहीं आया। ये सब जो शब्द आते रहते हैं, अभिव्यक्त की आज़ादी। और यहाँ तक कहा गया पर्सोना नॉन ग्रांटा, इसका मतलब क्या हो कि अवांछनीय व्यक्ति हैं हमारे यहाँ, ऐसे आदमी की हमें कोई ज़रूरत नहीं। वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर साउथ अफ्रीका जब वापस गए रसूल साहब तो उनका बहुत स्वागत वगत किया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी गहरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्रम्प जो है इसी से नाराज़ नहीं हुए सिर्फ,
ये तो एक बहाना था। दरअसल इनकी नाराज़गी साउथ अफ्रीका को लेकर के बहुत पुरानी है। इसके लिए आप नवंबर 2024 से पहले जाना पड़ेगा, जबकि इजरायली बमबारी से, जब इजराइल बमबारी कर रहा था हमास के इलाके में अर्थात गजा पट्टी में, तो इन्होंने आईसीजे में एक मुकदमा दायर किया और आईसीजे ने जो है मुकदमे को सुनने के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ इन्होंने अपनी दलीलें रखी साउथ अफ्रीका ने। अमेरिका ये चाह रहा था कि ऐसा न रखा जाए, कोई इजराइल के खिलाफ ऐसा कोई प्रस्ताव न ले आया जाए, लेकिन प्रस्ताव न केवल स्वीकार किया गया, इस पर जो है उसमें निर्णय भी दिया गया कि साउथ अफ्रीका इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। साउथ अफ्रीका इसमें लीडर बन गया पूरा। यही नहीं, उसको जो है 50 अन्य देशों का भी समर्थन मिल गया, जिसमें बेल्जियम का भी समर्थन मिला, आयरलैंड का भी समर्थन मिला जो यूरोपियन कंट्री हैं। इसके अलावा अफ्रीका के तमाम कंट्रीज हैं, उनका समर्थन मिल गया, इजिप्ट का समर्थन मिला। तो इस तरह से बहुत सारे देशों का समर्थन प्राप्त हो गया। किसको? अफ्रीका को। समझ रहे? और जब ट्रंप चुनाव जीत करके आया तो उसने जो है एकदम से वो कर दिया, उसका अपोज किया। और उसके बाद में साउथ अफ्रीका ने वहीं लैंड वाले कानून पास कर दिया, ज़मीन अधिग्रहण का। उसको तो और भी बुरा हो गया। तो दोनों घटनाएं जो हैं सोने में सुहागा हो गई। एक दूसरे के खिलाफ एक्शन के लिए बहुत तगड़ी रणनीति तैयार कर दिया और एक्शन कर बैठा। कौन? अमेरिका। अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो भविष्य में बताया जाएगा। हो सकता है अमेरिका रिज्यूम कर दे अगर उसको घाटा होगा तो, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल रिज्यूम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? अब आइए, ये तो रहा अमेरिका का इजराइल क्या कहते हैं, अमेरिका का साउथ अफ्रीका के दूतावास के लिए, अमेरिका में जो साउथ अफ्रीका का दूतावास है उसके राजदूत से कहने की बात। इजराइल क्या कर रहा है आजकल? ये भी प्रेजेंट सिचुएशन है कि इजराइल ने भयंकर बमबारी की और लोगों को गाजा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ट्रंप ने एक नया प्लान आजकल दे दिया। क्या दे दिया? कि ये जो इजरायली, ये गाजा में रहने वाले लोग हैं, इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए? यूरोप में। कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए? यूरोप में शिफ्ट कर दिया जाए। इनकी पहली खेप भेजी भी जा रही है। कहाँ जाएंगे सवाल ये पैदा होता है। तो अभी के लिए पहले स्टेप में क्या किया जा रहा है कि जिनके रिश्तेदार वगैरह यूरोपियन कंट्री में हैं वहीं पर उनके पास उनको भेजा जा रहा है। हालांकि कोई भी मुस्लिम कंट्री इनको रखने को अपने यहाँ तैयार नहीं है, क्योंकि पुराने जो इनके रिकॉर्ड हैं हमास के लोगों के, वो बड़े गंदे रहे। तो इसमें ये कुछ बातें बताई गई हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा कि हो सकता है सभी इजरायलियों को निकाल दिया जाए वहाँ से, और एकदम जो भी ताना बाना बुना गया है इजराइल की तरफ से, फुल प्रूफ प्लान है। बंधक संकट का नाटक, और इस नाटक ने एक ऐसा हथियार इजराइल को पकड़ा दिया है कि वो लगातार बम्बार्डमेंट करता चला जा रहा है। और हमास को, न तो हमास ख़त्म हो रहा, न इजराइल रुक रहा है। पूरे गाजा को एक तरह से अपने अंडर में ले लेगा ये बंदा। ये अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ साथियों। अगर ये अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।